आज हम एक ऐसे ऐप पर बात करने जा रहे हैं जिसे सरकार सभी नए स्मार्टफोनों में अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने जा रही है। संचार साथी ऐप। सरकार कहती है कि यह कदम सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष इसे निजता पर हमला बता रहा है। तो असल सच क्या है, हम इस पूरे मुद्दे को 5 बड़े सवालों में समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सवाल नंबर 1, आखिर संचार साथी ऐप है क्या? संचार साथी ऐप को दूरसंचार विभाग ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है चोरी या खोए फोन को ब्लॉक कराना, फर्जी लिंक और स्कैम कॉल की शिकायत देना, आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं ये पता लगाना, मोबाइल हैंडसेट असली है या फिर नकली इसकी जांच और अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आ रही संदिग्ध कॉल रिपोर्ट करना। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यूजर को IMEI नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐप खुद मोबाइल की पहचान कर लेता है। सरकार के मुताबिक अब तक इस प्लेटफॉर्म से 42 लाख से ज्यादा फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं, 26 लाख से ज्यादा खोए फोन ट्रेस हुए हैं और 1.14 करोड़ से भी ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं। सवाल नंबर 2, सरकार अचानक इसे अनिवार्य क्यों कर रही है? दरअसल सरकार का कहना है कि फर्जी या डुप्लीकेट IMEI वाले फोन भारत की टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर नया स्मार्टफोन पहली बार ऑन होते ही संचार साथी ऐप दिखे, यूजर इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सके और हैंडसेट निर्माता यह सुनिश्चित करे कि फोन बिल्कुल असली है और उसकी पहचान चोरी या फ्रॉड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके लिए मोबाइल कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी गई। अगर कंपनियां पालन नहीं करती तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सरकार का तर्क साफ है, इससे लोगों के फोन सुरक्षित होंगे और डिजिटल फ्रॉड कम होगा। सवाल नंबर 3, ऐप कैसे काम करता है और यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। संचार साथी ऐप कई महत्वपूर्ण सुविधाएं देता है। यह खोए हुए फोन को खोजने में मदद करता है, क्योंकि यूजर शिकायत दर्ज करते ही ऐप IMEI को ब्लॉक कर ट्रैकिंग आसान बना देता है। यह स्पैम, फ्रॉड और फिशिंग जैसी संदिग्ध कॉल या लिंक की तुरंत रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। आपके आधार या नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं ये भी बताता है, ताकि फर्जी सिम निकलवाने जैसी धोखाधड़ी पकड़ी जा सके। साथ ही फोन असली है या क्लोन इसकी भी पुष्टि कराता है, जिससे नकली IMEI वाले फोन से होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके। सरकार का दावा है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए एक तरह का डिजिटल हेलमेट है जो उनकी मोबाइल सुरक्षा को मजबूत बनाता है। सवाल नंबर 4, फिर विरोध किस बात का हो रहा है? विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? यहीं से शुरू होता है विवाद। कांग्रेस और कुछ डिजिटल अधिकार समूहों का कहना है कि सरकार एक अनइंस्टॉल न होने वाले ऐप क्यों दे रही है? इससे क्या यूजर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। क्या ये कदम उस अधिकार के खिलाफ है? कांग्रेस महासचिव केसी ने इस आदेश को असंवैधानिक बताया और कहा कि ये ऐप सरकारी निगरानी का उपकरण बन सकता है। ये हर यूजर की हर गतिविधि पर नजर रखने का माध्यम बन सकता है, इसलिए इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। विपक्ष का सवाल है, अगर सुरक्षा ही मुद्दा है तो ऐप को अनइंस्टॉल करने की आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती? सवाल नंबर 5, इस विवाद का निष्कर्ष क्या है और आगे क्या हो सकता है? संचार साथी ऐप के फायदे भी हैं, फ्रॉड रोकना, फोन सुरक्षा, ट्रैकिंग और यूजर वेरिफिकेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार तकनीक के नाम पर लोगों के फोन में स्थायी तौर पर अपनी मौजूदगी रखना चाहती है? क्या ऐप के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए होगा या निगरानी की आशंका भी है? क्या ये कदम वैधानिक, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली तरीके से लागू किया जा रहा है? माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार ऐप के डेटा सुरक्षा मानकों और गोपनीयता प्रोटोकॉल पर विस्तार से स्पष्टीकरण दे सकती है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहा है। संचार साथी ऐप को लेकर पूरा सरकार इसे सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताती है, जबकि विपक्ष इसे निजता पर हमला मानता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये ऐप जरूरी है या निजता के लिए खतरा? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।